मूल्य पर झारखंड के नागरिकों को एयर एम्बुलेंस देने का सरकार का निर्णय जनहित का था। प्रक्रियाओं का विचलन हुआ है। तो मरीज को ले जाएंगे तो उनका वहाँ पर डेथ होना निश्चित है कि बर्न केसेस के लिए एकदम एप्रोप्रिएट या सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था विश्व की हमारे पास है। के लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। नहीं, हम लोग ये आराधना करेंगे राज्य की जनता की ओर से कि रिम्स 2 बने। रिम्स 2 के लिए परेशान है। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है रिम्स में, आप उसको तो सुधार हो रहा है, उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, धीरे धीरे। मंत्री जी के नजरिया से नहीं होता होगा ये, अलग विधायक जी के नजरिया से नहीं होता होगा ये। बीते दिन चतरा में हुए विमान हादसा में 7 लोगों की मौत ने झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। दरअसल इस विमान हादसा में एक मरीज जा रहा था जो 70% जल चुका था और इस जले हुए मरीज की बेहतर इलाज के लिए इसे बाहर ले जाया जा रहा था और उस वक्त ही विमान का हादसा हुआ और हादसे में उसमें सवार जो लोग थे और उनके इलाज के लिए जो डॉक्टर जा रहे थे, पायलट जा रहे थे, वह मरीज था। तमाम लोगों की मौत हो जाती है। अब इस मौत के बाद ही जो हाद इस हादसे को लेकर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इस स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है और यह मामला विधानसभा तक पहुंचा है। विधानसभा में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और दोनों जो झारखंड की वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था है, इस स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है कि झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वहां बर्न के मरीजों के लिए बेहतर इलाज नहीं है। जहां सरकार हल्ला करते रहती है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था काफी मजबूत है और हम रिम्स 2 की भी बात करते हैं, तो अब इस व्यवस्था को लेकर जहां सत्ता पक्ष के मंत्री ने भी कोई स्वीकार किया है कि ऐसा है, लेकिन हम बेहतर इलाज के लिए और बेहतर कार्य के लिए हम आगे भी कार्य कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए पहले उनसे जानते हैं। सरकारी एकदम दोस्त है। देखिए, अगर आप रिम्स चले जाए जो झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर बोला जाता है बर्न वार्ड है, वहाँ की दुर्दशा अगर आप मरीज को ले जाएंगे तो उनका वहाँ पर डेथ होना निश्चित है। इसीलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे देवकमल, देवनिका, जहाँ पर बर्न यूनिट है, वहाँ लोग ट्रांसफ़र करा रहे हैं। लेकिन सरकार रिम्स 2 के लिए परेशान है। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है रिम्स में, आप उसको तो दुरुस्त कर लो। अगर वहाँ लोग मरीज जा रहे हैं, वहाँ सुविधा अगर नहीं मिल रही है तब आप, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप ध्यान ना देकर ठेकेदारी के चक्कर में, कंस्ट्रक्शन के चक्कर में, टेंडर कराने के चक्कर में लोग परेशान हैं, ना कि यहाँ के गरीब को बेहतर इलाज मिले उसके लिए सरकार की चिंता नहीं। थैंक यू सर। प्रक्रियागत विसंगतियां यदि परिवार के द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं तो सब्सिडी के आधार पर उचित मूल्य पर झारखंड के नागरिकों को एयर एम्बुलेंस देने का सरकार का निर्णय जनहित का था। प्रक्रियाओं का विचलन हुआ है। यह स्थापित यदि होता है तो संबंधित लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। सर, आप मंत्री के साथ साथ माननीय विधायक भी हैं, क्या आपको लगता है कि राज्य में जो बर्न के मरीज को इलाज की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकारी स्तर पे वो है, इंक्लूडिंग गिरिडीह और आपका इलाका सब जोड़ के? देखिए, बर्निंग केस बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था के अलावे बीएसएल का भी बर्न सेंटर एक बड़ा है, लेकिन बर्न केस में इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और सामान्य तौर पर हम लोगों ने यही देखा है कि 30% से ज़्यादा बर्निंग केस वाला मरीज के सर्वाइवल की रेट बहुत कम होती है। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बर्न केसेस के लिए एकदम एप्रोप्रिएट या सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था विश्व की हमारे पास है, लेकिन ऐसे बर्निंग केस के मामले अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं और आंकड़ों की बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर करना चाहूँगा कि इस्टेब्लिश्ड फैक्ट यही है कि 30% से ज़्यादा के बर्निंग केसेस में रिकवरी बड़ी दुर्लभ होती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि राज्य सरकार को अपने बर्निंग केस के
या मसलों के लिए हॉस्पिटल में और अपग्रेडेशन किए जाने की ज़रूरत है। मंत्री जी, बजट में सरकार का पेशेंट जाने के कारण अब व्यवस्थाएं थोड़ा चरमराई जरूर है, इसलिए रिम्स पार्ट 2 रिम्स का जो है रिम्स 2 बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कतिपय विपक्ष के लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अरे भाई, हम लोग ये आराधना करेंगे राज्य की जनता की ओर से कि रिम्स 2 बने, जो राज्य की जनता को बेहतरी इलाज होगा। ये तो नया हॉस्पिटल की बात हो रही है सर, जहाँ पर हॉस्पिटल चल रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, धीरे धीरे। नहीं, मंत्री जी के नजरिया से नहीं होता होगा, ये अलग विधायक जी के नजरिया से नहीं होता होगा। ये विपक्ष के विधायक को देखिए, जहाँ से विपक्ष, मैंने कहा पहले, विपक्ष जहाँ से सोचना बंद करता है ना, वहाँ सरकार सोचना शुरू करती है। ये मैंने पहले ही कहा। अब देखिए, कल जहाँ बजट आया है, विपक्ष की कल्पना से परे बजट आया है, तो निश्चित तौर पर इनको चूंकि एक अनुभव नहीं रहा है, इनके सोच से परे है। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, राज्य की जनता खुशहाल है, राज्य की जनता के चेहरों पे मुस्कान लाने की सरकार काम कर रही है। तो आपने दोनों पक्षों को सुना, जिस तरह बर्न के मरीजों को लेकर अब यह मामला सदन तक पहुंचा है और सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रही है और दोनों ने एक दूसरे पर सवाल खड़ा किया है। अब इन विधायकों की आपने सुनी, आपके विचार से क्या लगता है कि रांची में या झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में बेहतर इलाज हो रहा है या सरकार इस पर विफल नजर आ रही है? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN न्यूज़ देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।